मम्मी तुम्हारी कितनी उम्र ही जब तुम्हारी शादी हुई? बेटा मैं तो 16 साल की जब मेरी शादी हुई। 20 साल की पे तो होली हो। अच्छा, और मेरी उम्र कितनी है? तेरी 30 साल। 30 साल। तो मेरी क्यों ना करवा रहे? मेरे का खोटा पुजवाने को इंतजार कर रहे हो तुम? बेटा तेरी बहू जींस पहन के जा रही है बाहर। ए मम्मी, आजकल तो मॉडर्न जमाना हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। पूरे मॉडल जमाना हो तो अपनी पहन के जा, मेरी क्यों पहन के जा रही है? जो लोग बेरोजगारी से तंग आकर बाबा बन जाते हैं, अरे लोग उसी के पास रोजगार के लिए ताबीज लेने जाते हैं। आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा गद्दार कौन है? मेरे घर वाले। आपके घर वाले? वो कैसे? मैंने कल इंस्टा पर फोटो डाला था, 1 लाइक आया। मेरे घर वाले 5 हैं। क्या इतना बुरा मम्मी घूमना चले, घने दिन हो गए। हाँ बेटा चिड़ियाघर चलेंगे, वहाँ ना बिल्ली और बंदर मिले। मामा मौसी की कुछ ज्यादा ही याद आ रही है। बेटा तू बड़ा होकर क्या बनेगा? मम्मी मैं तो डॉक्टर बनूंगा बड़ा होके। बेटा आपको तो बहुत तैयारी करनी पड़े। मम्मी तैयारी तो मैंने कर ली। आई एम सॉरी, मैं इसको नहीं बचा सकता। बस यूं ही तो कहना होगा। नमस्कार, जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो कृपया पढ़ाई पर ध्यान दे। वो इधर से उधर किसी मोबाइल में ध्यान ना दे, वरना अगर आपका अच्छा नहीं जाएगा एग्जाम डे तो घर वाले बोलेंगे चल बाबू पढ़ लिख के निहाल कर दे, अब घर के काम में ध्यान दे। सुनो, अगर कोई तुम्हें 5 करोड़ रुपए दे तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? ले, मुझे कोई 5 लाख दे, मैं तुम्हारे पानी में जहर मिला दूंगी। मम्मी मैं कह रही थी ना, ये आदमी शादी के बाद अपना रंग दिखाएगा। इन्होंने ना कलेश कर रखा है, मुझे नहीं रहना है इनके साथ बिल्कुल भी। क्या कह रही हो? किसके साथ नहीं रहना है? तुम्हारे साथ नहीं रहना है। हाँ, तो मेरे को भी नहीं रहना देर साहब। जा अपनी माँ के घर। हाँ ठीक है, और तुम्हें ना मैं अब कोर्ट में देखूंगी। हाँ ठीक है। क्या है, ऐसे क्यों खड़े हो? ले देख ले कोर्ट में। ओहो, मम्मी जी कल मार्केट जाकर ना डाइनिंग टेबल का कवर लेके आऊंगी नया। पूरे में अचार के निशान हो गए। ठीक है। ओ तू रहने दे, तुझे क्या कवर वगैरह लेने आते हैं? तेरी नंद है ना, उसको बोल दूंगी फोन करके। तुझे नहीं पता मार्केट का खरीदारी कैसे करते हैं, बोले आएगी। मम्मी जी अपने यहाँ ना घर के पास ही एक नया स्कूल खुला है, मेरी फ्रेंड ने बताया था। अच्छा। तो आज काम करके ना स्कूल देख कर आऊंगी और एडमिशन की बात भी करके आऊंगी। तू क्यों जा रही है? तुझे बात करने तक का पता नहीं है। टीचर वगैरह से कैसे बात करेगी? एक काम करती हूँ, पिंकी को बुला लेती हूँ, वही टीचर से ढंग से बात कर लेगी। अरे मर गई रे दर्द के मारे। ए राम जी, ओ जल्दी आ। क्या हुआ मम्मी जी? अरे बहुत कमर में दर्द हो रहा है बेटा, बाम लेके आ, जल्दी मालिश कर। अरे मम्मी जी मुझे कहाँ मालिश वगैरह करनी आती है। अगर गलती से कोई गलत नस दबगी ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक काम करो, आप पिंकी दीदी को फोन करके बुला लो, उनसे अच्छी मालिश तो कोई नहीं कर सकता। पूरा दिन तो बेटी के नाम की माला जपती रहती है और सेवा का टाइम आए तो बहू यार पता नहीं किसने मेरे सर की ना झूठी कसम खाई है। तो फिर क्या हो गया? मरी तो नहीं ना? नहीं, मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। ले मम्मी, बुआ को फोन आया हो। यूं कह दे मम्मी काम कर रही है, वो तो हर वक्त ठाली पड़ी रहे। मंचा जब भी फोन मिला दे। मम्मी बुआ फोन पे ही है। हाँ दीदी राम राम। ये भगवान क्या जुल्म है। ओ भाई साहब, आपकी पर्सनैलिटी तो बहुत अच्छी है यार। बड़ा भाई, हाइट क्या होगी भाई साहब आपकी? थैंक यू भाई, मैं 6 फुट 3 इंच का हूँ। ओ भाई साहब, 6 फुट 3 इंच हाइट है आपकी। इतना ऊपर अकेले मन लग जाता है आपका। सुनो इकलौती बहू होना भी कोई अच्छी बात नहीं होती। 2 देवरानी जेठानी तो होनी ही चाहिए। सास का ध्यान बटा रहता है। हाँ, नहीं तो सारा ठीकरा एक पे ही फूटता है। बहन तू बार बार ऐसे मायके नहीं आ सकती। अच्छा, उसके कमरे में उसकी दादी की हार वाली फोटो लग सकती है, तो मेरे कमरे में मेरी दादी की हार वाली फोटो क्यों नहीं लग सकती? आता तू कर। बेचारी औरतों की किस्मत ही फूटी है। अब देखिए ना,
पूरी ठंडी मटर छीलने और मेथी साफ करने में निकल गई और अब पूरी गर्मी कूलर में पानी भरने और नींबू निचोड़ने में निकल जाएगी। ला 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 अय्या है 20 रोजे हो गए मेरे भैया ने मुझे ईद ही नहीं भेजी। 4 भैया पे लेने की ऐसी तैसी मारूं। हेलो, अरे भैया तू ईद क्यों नहीं भेजता? 20 रोजे हो गए। भेज दूंगा तो भेजना, 10वें रोजे यही चाहिए। भेज दूंगा भेज। काम नहीं चल लिया? ओहो, तेरी बीवी तो खूब बाजार जा रही है, बैग भर भर के शॉपिंग कर रही है। अपने लिए 4 सूट ले आई, अपने बच्चों के लिए कपड़े ले आई। बहन के नाम पे तेरा काम नहीं चल लिया, मुंह थपेड़ दूंगी तेरा। मेरी ईदी भेज दे। हाथ टाइट चल लिया। तूने तो अपने घर में सफेदी भी करा ली, पेंट भी करा लिया है, अपने बच्चों के कपड़े बनवा लिए। बहन को ईदी दे दे, तुझे मौत आ रही है। कुत्ते तो ऐसे भैया होते हो, शादी के बाद बहनों को भूल जाते हो। ईदी नहीं दे रहा, मेरी ड्रामे कर रही हूँ, कुत्ते ड्रामे कर रही हूँ। ईदी भेज दे। 2-3 दिन में भेजेगा? एक काम कर, मैं तेरे बहनों को ना घर भेज रही हूँ 2-3 दिन के लिए। बहनों को ना भेजूं? क्यों नहीं भेजूं? कुत्ता तू भूल गया? फिर तेरे बहनों को भेज रही हूँ घर, 2-3 दिन वहीं रुक जाएंगे वो। ठीक है, तेरा जब भी हिसाब हो ईदी देके भेज दियो। और सुन, अपने बहनों को पसंद के कपड़े दिलवाइयो। ओह, तू भी बड़ा होएगा, तेरी भी शादी होएगी, तेरी भी एक सुंदर सी पत्नी होएगी। ओहो, देखो तो कैसा शर्मा रहा है। लेकिन 1 सेकंड। हाँ जी, कोई है घर पे? हाँ आंटी आ जाओ। हाँ आंटी बोलो। बेटा, सरकार 5 लाख को लोन दे रही है। अच्छा आंटी, लोन तो चाहिए मो। कोई घर में सरकारी नौकरी तो नहीं है? ना आंटी, सरकारी नौकरी तो कोई भी ना है। कोई जमीन कीला? आंटी कीला तो देखने को भी ना है। हाँ दीदी, इनके रिश्तों मत करिए, तो खुद भूखे नंगे पड़े हैं। मौसम भी ऐसा बदल रहा हो जैसे हमारे रिश्तेदार बदल जा। कभी तो भभक रहो, कभी बरस रहो और कभी कई उड़ाई रहे हो। समझ में ही ना आ रही कहा करके मानने को। कौम करे तो बारिश आ जा, नौ करे तो रिश्तेदार आ जा। ना एक बेर बता दो तो मैं करने कहा वैसे भी चैन न लेन दे तम तो हमें कहीं को भी ऐसे थोड़ी हो करे। बैठ के बातचीत कर लो, हिसाब से हम अपना काम करेंगे। सुनो जी, अगर मुझे कोई भूत पकड़ ले तो तुम क्या करोगे? अरे मुझे क्या करना है, गलती भूत की है, वो साला खुद भुगतेगा। हाथ में खुजली सी हो रही है, कैसे दूर करूं यार? बेटा, बिजली का बिल भर दिया था ना? हाँ मम्मी। पानी भर गो, सबमर्सिबल बंद कर दिया था ना? हाँ मम्मी, सबमर्सिबल बंद कर दियो। कपड़ा प्रेस करवा दिए? हाँ, कपड़ा भी प्रेस करवा दिए। गैस भरवाने कई गैस भरवा दी? हाँ मम्मी, गैस भी भरवा दी। आज इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? हर वक्त फोन में ही घुस रहा है, पूछ रही हूँ सगरे काम तेने करे कि ना करे। तुम पढ़ी लिखी हो ना? हाँ। तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। चांद पर पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग। और दूसरा? क्या हुआ? दूसरा भी उसी ने रखा होगा ना, कोई लंगड़ी टांग थोड़ी खेलने गया होगा। सोचा था 2 शादियां करूंगा, एक पीटेगी तो दूसरी बचाएगी। रात को सपना देखा, साली एक ने पकड़ रखा था तो दूसरी पीट रही थी। आ गए मेरे रिजल्ट का तमाशा देखने। जैसे ही मेरी मार्कशीट खोलेंगे, जुबान ऐसे बाहर आएगी, आंखें बाहर आएंगी। फिर ये मेरे रिश्तेदार मम्मी पापा से मेरे बारे में चुगली करेंगे, मुझे खरी खरी सुनाएंगे, अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, चले जाएंगे। एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। तुम्हारे शादी से पहले कितने बॉयफ्रेंड रहे हैं? मुझे शर्म आ रही है। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है, मुझे अपना दोस्त ही समझो। ठीक है, आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। ये क्या है? वो मैं जब भी कोई नया बॉयफ्रेंड बनाती थी ना, तो एक चावल इस लिफाफे में डाल देती थी। ओह, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 चावल के दाने हैं। आजकल इतने बॉयफ्रेंड तो नॉर्मल बात है।
अच्छा, ये 100 रुपए इसमें क्यों रखे हैं? वो 2 किलो चावल मैंने बेच दिया। सुनो जी, मैं जो भी काम करती हूँ उसमें पूरी तरह डूब जाती हूँ। काश तुम कुआं खोदती तो कितना अच्छा रहता। सुनो जी, अगर मुझे कोई भूत पकड़ ले तो तुम क्या करोगे? अरे मुझे क्या करना है, गलती भूत की है, वो साला खुद भुगतेगा। मुझे पता है तुम मेरे बारे में बुरा सोचती हो। बुरा? तुम्हारे बारे में सोचता कौन है? कौन है रे? हम लोग CID वाले हैं, दरवाजा खोलो। काहे खोले? तुमसे कुछ बात करना है। तुम लोग कितना है? हम लोग 3 आदमी हैं। तो साला आपस से बात करो, मेरे पास टाइम नहीं है। वारे मनुष्य, 9 दिन माँ दुर्गा के, बाकी दिन चिकन मुर्गा के। ये देखो ना, रिपोर्ट में शुगर आया हुआ है, तो डॉक्टर ने बोला है ना फीकी चाय पीने के लिए। तो अब से तुम ना मेरे लिए फीकी चाय ही बनाना। मैं सबके लिए ना अलग अलग चाय नहीं बनाऊंगी, लड्डू खा के चाय पी लेना, फीकी लगेगी। मैं आपको एक गाना सुनाऊं? सुना दे भाई। पहले बोलो, गुस्सा तो नहीं करोगे? अरे नहीं करूँगा भाई, सुना दे। ठीक है। तुझको लगाऊंगी मैं खींच के। आपने बोला था गुस्सा नहीं करूंगा। मैं आज आपसे भी कुछ मांगना चाहता हूँ। हाँ मोदी जी, मांगो। का मांगने? बुरा नहीं लगेगा ना? अरे मोदी जी, हमें ना लगे बुराओ, आप तो मांगो। आपको का चाहने? कि मेरी पार्टी में आप शामिल हो जाइए। हाँ मोदी जी, हो जाए आपकी पार्टी में शामिल, लेकिन पैसा लगे। कितने? 5 करोड़। कितने? 5 करोड़। क्या आप मुझे चुनाव जिता देना? हाँ मोदी जी, आपको चुनाव जिता दें, लेकिन आपको पहले हम ब्याह करवानी है। अच्छा। सुनो जी, खाने में क्या बनाऊं आज? पागल, खाना खाने का टाइम है हमारे पास। ये बता वीडियो में क्या बनाए आज? सुबह उठती हूँ तो रोज एक नई जगह दर्द हुआ मिलता है। पता नहीं थके हुए पैदा हुए थे या जिंदगी से थक गए। यार ये बता, जो लोग ऑफिस में ओवर टाइम करते हैं, क्या वो सबसे मेहनती हैं? अरे नहीं यार, या तो वो बीबी से तंग है और या तो ऑफिस में किसी के संग है। भाई कोई कुछ भी कहो, राक्षस जाति के लोग वैसे रहवे तो खुश है। टेंशन तो इनकी जिंदगी में ही नो, इतनी इतनी सी बातन पे ही हा ही करते ही रहे भाई। इनको परिवार तो हंसे ही हो, गैल में इनके रिश्तेदार भी ना देख देख के खूब हा ही करे। एक हमारे रिश्तेदार कनक से हम हंसन लगे तो हमें देख कर उनका मुंह बन जा, उन्हें देख कर फिर हमारा मुंह बंद हो जा। कहीं नजर लग गई दौतन ने तब कब बोबले और हो जाएंगे। मैं तो राक्षस सबसे बढ़िया लगे। ऊपर वाले, हमें तो तू राक्षसन में ही पैदा कर देता, कम से कम हम खुश तो रहते हैं, टेंशन तो नहीं लेते कहीं की। पूरे दिन हंसते हम तो, खून और बढ़ता बढ़िया, न गोली न दवाई, हमें कौन के खून बढ़ता रहता हमारा तो। ला के गिर दिए इंसानन में जबरदस्ती, आना हो ना फिर भी यहीं गिर दिए, पता नहीं।